जी हां दोस्तों, टीम वेस्ट इंडीज के हाथों पूरी तरीके से टी20 सीरीज गंवाने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम ने वनडे सीरीज में शानदार जीत के साथ शुरुआत की है। आप सभी को बता दें कि एरन फिंच की गैरहाजिरी में नए कप्तान के तौर पर टीम का नेतृत्व यानी कप्तानी करने उतरे एलेक्स कैरी की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को पहले वनडे में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 133 रनों से करारी शिकस्त दी। दोस्तों, डकवर्थ लुईस नियम कब लागू हुआ था इस बारे में जानकारी देंगे, साथ ही जीत का हीरो कौन रहा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये भी आपको जानकारी देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की जीत के स्टार रहे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जिन्होंने टी20 सीरीज की नाकामी को भुलाते हुए वेस्टइंडीज बल्लेबाजी को पूरी तरीके से झकझोर दिया और उनको पूरी तरीके से हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों मिचेल स्टार्क ने पारी में 5 विकेट झटक कर टीम को आसान जीत दिलाई और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। वेस्टइंडीज़ की ओर से स्पिनर हैडन वॉल्स जूनियर ने भी 5 विकेट झटके। दरअसल दोस्तों, ब्रिजटाउन में सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर जॉश फिलिपे और बैन मैकडर्मट ने डेब्यू किया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 51 रन जोड़े यानी 51। हालांकि अलजारी जोसेफ और अकील होसेन ने 2-2 विकेट हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन टीम ने 114 रनों तक 4 विकेट गंवा दिए थे। मुसीबत में थी टीम। यहां से नए कप्तान और विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने पारी को संभाला और इसमें उनका साथ दिया एस्टन टर्नर ने। मिडिल ऑर्डर के दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया पारी को संवारा और 200 रनों के पार पहुंचाकर मजबूती दिलाई। दोस्तों, आसमान में बादल घनघोर छाए हुए थे। इस बीच कप्तान कैरी ने, जिन्होंने 67 यानी 67 रन की पारी और अपना 5वां वनडे अर्धशतक भी जमाया, उन्होंने टर्नर यानी जिन्होंने 45 रन की पारी खेली, उनके साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की। हालांकि 45वें ओवर में दोनों के विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम बड़ा स्कोर बना पाने में नाकाम रही और 49 ओवर में 9 विकेट खोकर 252 यानी 252 रन ही बना सकी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की इस हालत के जिम्मेदार विंडीज स्पिनर हैडन वॉल्स रहे, जिन्होंने अपनी पहली बार वनडे में एक पारी में 5 विकेट लिए। दोस्तों, हैडन वॉल्स पूरी तरीके से यहां पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के सामने अच्छी गेंदबाजी करके उनको रोक पाने में कामयाब रहे हैं अब तक, चाहे टी20 हो चाहे वनडे हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पारी के दौरान 3 बार बारिश के कारण रुकावट आई और मैच को 49 ओवर ही कराना पड़ा। इसके कारण वेस्टइंडीज़ के सामने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर अब 257 रनों की यानी 250 रन की जो संशोधित लक्ष्य रखा गया है उसकी आवश्यकता थी। इसके जवाब में वेस्टइंडीज़ की पारी पहली गेंद से ही बिखर गई। पहली गेंद पर स्टार्क ने ओपनर एवन लुईस को अपनी ही गेंद पर लपक लिया। एवन लुईस दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट विकेट है ये आपने इनको टी20 में देख ही लिया होगा। यहाँ से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया, जो 8वें ओवर में 27 रन पर 6 विकेट तक चला। दोस्तों, वनडे की बात कर रहे हैं, कोई टी20 की नहीं, और 257 का पीछा कर रही थी ना कि 157 का। अगर 6 विकेट 27 रन पर गिर जाए तो उसके बाद इनके पास दीपक चहर जैसे बल्लेबाज नहीं बचते जो टीम इंडिया को जिता दें, यहाँ पर कोई बचते हैं। तो स्टार्क के साथ उनके पेसर जोड़ीदार हेजलवुड ने भी दोस्तों कहर बरपाया और दोनों ने 3-3 विकेट झटक डाले। तब तक दोस्तों स्टार्क ने पूरी तरीके से मैच पर कब्जा जमाए रखा, यानी तेज गति गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाया। ऐसे में हालत में विंडीज कप्तान कायरन पोलार्ड ने टीम को बचाने की कोशिश की और जबरदस्त काउंटर अटैक किया, लेकिन पोलार्ड ने चौके छक्के की बरसात कर डाली। सिर्फ 41 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह अलजारी जोसेफ के साथ मिलकर टीम को बचाने में जुटे रहे। 7वें विकेट के लिए उन्होंने 68 रन की पारी खेली। मिचेल मार्श ने दोस्तों जोसेफ जो 17 रन बनाकर पारी खेले थे, 17 रन ही बनाए थे, लेकिन कीरन पोलार्ड के साथ एक पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मिचेल मार्श ने उनका विकेट लेकर उनको चलता कर दिया। फिर दोस्तों स्टार्क ने गेंदबाजी में लौटते हुए एक ही ओवर में पोलार्ड समेत 2 खिलाड़ी झटक डाले। पोलार्ड ने दोस्तों इस मुकाबले में 56 रन की एक पारी खेली, लेकिन वो पारी जीत के काबिल नहीं आई। आखिर में हैडन वॉल्स, जिन्होंने 20 रन की पारी खेली और कुछ बाउंड्री बटोरकर टीम को 100 के पार पहुंचाया किस तरीके से, लेकिन पूरी विंडीज टीम 123 रनों पर सिमट गई और स्टार्क ने 8 ओवरों में 48 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि हेजलवुड ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। तो दोस्तों ये मुकाबला तो यहीं पर अंत हो गया, लेकिन इसके बाद भी खुशी का लहर जारी रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दोस्तों अभी हाल ही में टी20 सीरीज़ हार कर आई है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उसने इस मैच को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश पूरी तरीके से की होगी और इसके बाद इन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया दोस्तों, यहाँ पर ओडीआई मुकाबले में तारीफ़ के काबिल है। क्योंकि अगर दोस्तों देखा जाए तो बारिश की खलल हमें देखने को मिली थी। बारिश की खलल की वजह से दोस्तों अगर पूरी तरीके से बात करें तो वेस्टइंडीज़ का पलड़ा साबित होना चाहिए था भारी, क्योंकि कैनिस्टोगन ओवल ब्रिजटाउन बारबाउट्स का दोस्तों ये मैदान था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों यहाँ पर वेस्टइंडीज़ की टीम ने
पूरी तरीके से अपना होश खो बैठे और 10 विकेट सिर्फ 1, 2, 3 यानी कि 123 रन पर ही गिर चुके थे। सबसे ज़्यादा रन दोस्तों किरण पोलार्ड ने ही बनाए 56 रन, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन की पारी दोस्तों एलेक्स कैरी और टर्नर ने खेली। टर्नर दोस्तों 49 रन पर आउट हुए, 1 रन से चूक गए अपने अर्धशतक पे, और एलेक्स कैरी की दोस्तों पारी यहाँ पर सिर्फ पारी नहीं बल्कि एक कप्तानी पारी थी जो टीम को बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, क्योंकि दोस्तों जब टीम का 4 विकेट 114 रन पर गिर जाए उसके बाद आप कितने रन की उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन एलेक्स कैरी और टर्नर की उस पार्टनरशिप की बदौलत ही टीम इस मुकाम तक पहुंची कि आगे जाकर डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 49 ओवर में फिर उन्हें 257 रन बनाने पड़े। अब डकवर्थ लुईस नियम दोस्तों अलग ही चलता है, आपको पता ही है, जिसके आधार पर कई बार फैसले गलत भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर वेस्टइंडीज़ के पास भी पूरा मौका था कि 49 ओवर में 257 रन बनाए। उस समय बारिश की खलल ज़्यादा नहीं देखने को मिली थी, लेकिन वेस्टइंडीज़ की टीम उसमें नाकाम रही थी। दोस्तों T20 से लेकर यहाँ पर हमें काफ़ी हटकर नजर आई वेस्टइंडीज़ की टीम, जहाँ T20 में दोस्तों इस समय T20 वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है। तो अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ अच्छी सीरीज़ अपने नाम करी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को ही हराया था उन्होंने। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर वनडे की यहाँ पर प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो किरण पोलार्ड ने T20 में अपने आप को आराम दिया था, तो यहाँ पर अपनी वापसी करा दी, और शेल्डन कोटरल को भी आराम दिया गया था, उनकी भी वापसी करा दी। अल्जारी जोसेफ भी हमें देखने को मिले। अगर प्लेइंग 11 की बात करें वेस्टइंडीज़ की तो इवन लुइस, डैरेन ब्रावो, शिमरन हेटमायर, जैसन मोहम्मद, ये अलग ही ना दोस्तों है। लेकिन निकोलस पूरन विकेट कीपर के रूप में, किरण पोलार्ड कप्तान थे, जैसन होल्डर ऑलराउंडर खिलाड़ी, हेडन वोल्श भी ऑलराउंडर ही है, शेल्डन कोटरल, अल्जारी जोसेफ और अकील होस्टिन हमें देखने को मिले वेस्टइंडीज़ की प्लेइंग 11 में। दूसरी तरफ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज़ से पहले एक बड़ा झटका ये लगा था कि कप्तान एरन फिंच पूरी तरीके से फिट नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया कप्तान चुनना था। अब नया कप्तान के तौर पर एलेक्स कैरी का चयन किया गया और ये नए कप्तान बने बिल्कुल। ऐसे में इनकी प्लेइंग 11 बैन मैकडोरेट, जॉस फिलिपे, मिचेल मार्श, मोइसेस हेनरिक्यूस, एलेक्स कैरी जो कप्तान भी हैं और विकेट कीपर भी हैं, एस्टन टर्नर, मैथ्यू वेड, मिचेल स्टार्क, वैस अगर, एडम जाम्पा और जोस हेजलवुड हमें देखने को मिले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में। दोस्तों टॉस की बात करें तो टॉस तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और पहले बल्लेबाजी का ही फैसला किया मौसम के हालात को देखते हुए, क्योंकि बाद में जब डकवर्थ लुईस नियम लागू होता है तो पूरी तरीके से सामने वाली टीम हावी हो जाती है। मिचेल स्टार्क और जोस हेजलवुड के अलावा दोस्तों एडम जाम्पा और मिचेल मार्श को भी एक सफलता हाथ लगी थी, लेकिन एडम जाम्पा थोड़े महंगे साबित हुए थे। 3.2 ओवर में 39 रन दे दिए थे उन्होंने तब तक। ऐसे दोस्तों पहला मुकाबला जीता ओडीआई का ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम करा। अब सीरीज़ की जीत की शुरुआत दोस्तों इन्होंने करी है। अब देखते हैं कि सीरीज़ में आगे क्या चलता है, क्या यहाँ पर पूरी सीरीज़ अपने नाम कर पाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भले ही T20 में हार गई लेकिन ओडीआई की सीरीज़ अपने नाम करने का पूरा मौका इनके पास भी मैदान में रहेगा। लेकिन क्या मैदान में जीत पाएंगे अगले मुकाबले में, क्योंकि पोलार्ड की टीम ने जो गलती करी और जो बारिश की वजह से खलल हुआ शायद उस वजह से ये मैच हारे, लेकिन बाकी कोई और रीज़न साफ नहीं होता। लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया है और कितने खतरनाक गेंदबाज हैं, इनकी गेंदबाजी से हम सब वाकिफ़ हैं। मिचेल स्टार्क और पोलार्ड की दोस्तों आपको लड़ाई भी IPL वाली याद ही होगी, तो शायद वही खुन्नस यहाँ पर भी निकाल रहे हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।